अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपना नम्स का एग्रीगेट खुद घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या परसेंटेज आपने मैट्रिक की ऐड करनी है, कितनी परसेंटेज आपने एफएससी की ऐड करनी है और कितनी परसेंटेज आपने नम्स एमडी कैट की ऐड करनी है टू कैलकुलेट योर एग्रीगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंडली मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आपकी पासिंग परसेंटेज क्या है फॉर एमबीबीएस एंड फॉर बीडीएस अंडर नम्स। आपके अगर एमबीबीएस में आप एडमिशन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंडर नम्स लेना चाहते हैं तो आपको कितने एग्रीगेट आपको चाहिए होगा, और अगर आप जो है बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर नम्स तो आपको कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। तो वो तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे, और साथ ही साथ मेरिट का भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके कल का रिजल्ट जो आपका 2024 के नम्स का रिज़ल्ट आपका कल 13 सितंबर को शेयर कर दिया गया था, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या आपका मेरिट इंक्रीज़ होगा या आपका मेरिट डिक्रीज़ होगा। विल डिस्कस दिस। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ यहाँ पर कैलकुलेटर पर आपको सॉल्व करके देती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को जो है वो मुश्किल ना आए। ठीक है, अगर मैं ऐसी आपको जो है वो वर्बली बोल दूंगी तो शायद स्टूडेंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा समझ ना आए, तो मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के जो मैट्रिक में, चूँकि आपकी मैट्रिक में परसेंटेज आपकी 10% ऐड होगी, आपकी एफएससी की 40% और आपके नम्स एमडी कैट की 50% ऐड होगी। इस तरह से आपका जो मैट्रिक का 10%, एफएससी का 40%, नम्स एमडी कैट का 50%, आपका टोटल एग्रीगेट जो है वो बन जाएगा 100%। आपका फिर 100% में से कितना आएगा वो आपका जो है वो आपका रिज़ल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि आपका जो मैट्रिक का 10% है वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 1050 फ़र्ज़ पे मार्क्स हैं, तो आपने 1000 जो 50 है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने चूँकि मल्टीप्लाई आप उसको करेंगे 10 से, क्योंकि आप जो है वो 10% ले रहे हैं। डिवाइड आप कर देंगे, टोटल आपके 1100 है तो 1100 से ये आपके पास बन जाता है 9.54%। 9.54% आपका आ जाएगा आपके जो है वो मैट्रिक का। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। जब 1050 की जगह बस आपके जो नंबर आपने अपने मैट्रिक में लिए थे आपने वो पुट करना है, साथ मल्टीप्लाई 10 से करना, डिवाइड 1100 से करेंगे तो आपके पास आपका आ जाएगा। ये आपने लिख लेनी है, जो जैसे 9.54 मेरे पास आया हुआ है, आपने अपने वाला जो है ना वो आप एक जो है वो पेज पर आपने लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपका एफएससी की चूँकि आपके पास 40% ऐड होनी है, 40% होनी है तो आपके फॉर एग्जांपल 11 आपने 50 मार्क्स लिए हैं टोटल, अपने एफएससी में 40% आपकी आनी है, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, चूँकि आपकी एफएससी की 40% इंक्लूड होगी। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है 1200 में से, तो आपके पास जो है वो आपका बन जाएगा 38.33। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 38.33। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर लिया है कि फ़र्ज़ पे आपके अगर 1200 में से 1150 आते हैं तो आपने किस तरह से करना है। आपने मेरी जगह आपने जो मैंने 1150 पुट किया आप वो नंबर पुट करेंगे जो आपने अपने एफएससी में जो हैं वो लिए हैं, तो आपने वो जो रिज़ल्ट आएगा आपने उसको जो है वो नोट डाउन कर लेना है। अब आते हैं नम्स एमडी कैट की तरफ। नम्स एमडी कैट की आपका 50% जो है वो ऐड होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आई है 80%। ठीक है, बच्चे अब कंफ्यूज थे कि 80% जो है वो उसको हम नंबर्स में फ़र्ज़ पे 80% है, बच्चे कंफ्यूज हैं कि उसको हम 80% को मार्क्स में किस तरह से चेंज करें। आपने सिंपली जो 80 है उसको क्या कर देना है, आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 150 से। इसका मतलब है अगर आपके 80% आपका दिया गया है परसेंटेज आपके नम्स के रिजल्ट में, तो आपके 150 में से 120 मार्क्स हैं। इसी तरह से आपके नम्स में जो आपका एग्रीगेट जो आपका परसेंटेज कल आई है आप 80 की जगह वो पुट कर दें अपनी।
फिर आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है अगर 80% थी तो आपका कितना आया 120। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 80% है उसको आपने क्या करना है, 80 को आपने जो परसेंट है उसको आपने डिवाइड कर देना है। किससे? आपने 150 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने उसको 50 से, क्योंकि आपका जो है वो आना है, आई थिंक यही तरीका ही है 26 एंड अच्छा आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी आपने मार्क्स के ज़रिए करना है तो आपके मार्क्स 120 निकले थे ना, उसको आपने डिवाइड कर देना 150 से, मल्टीप्लाई उसको किससे करना है आपने 50 से। इसका मतलब है आपकी परसेंट जो नम्स में बनी है वो है 40, ठीक है, 40 किस में से 50 में से। अब मैं टोटल आपको ऐड करके दिखाती हूँ। आपकी मैट्रिक की मैंने क्या कहा था, आप नोट डाउन कर लें, वो बनी थी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी 1050, जो मैंने कहा था कि अगर किसी के हैं तो उसकी बनी थी 9.545, उसको मैं प्लस अप कर लूँगी। आपकी एफएससी की 40% में से क्या बनी थी, मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर दिया था कि अगर किसी स्टूडेंट के 1150 हैं 1200 में से, तो उसकी 40% जो है वो निकाला तो हमारे पास 38.33 बनेगा। फिर हम बात करेंगे आपके नम्स के और जो आपका निकलेगा परसेंटेज। पहले नम्स के मैंने आपको कहा था परसेंटेज को आपने नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उन नंबर्स को फिर आपने परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपने जो नंबर आपके बने हैं, जैसे मेरे आपको मैंने जो एग्जांपल दी 120 बने थे, 120 को मैंने डिवाइड किया 150 से, मल्टीप्लाई मैंने उसको किससे कर दिया 50 से। क्यों 50 से? क्योंकि 50 आपकी नम्स की परसेंटेज ली जा रही है। तो मेरा बना था 40, तो मैं ऐड कर दूंगी 40, तो इसका मतलब है टोटल एग्रीगेट मेरा क्या बना 87.875। ये पूरी मैंने जो आपको दी है एफओसी मैट्रिक और नम्स के मार्क्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए, फ़र्ज़ किए हैं। इसकी जगह पर जो जो आपके नंबर हैं आपने वो पुट करने हैं और आपका टोटल एग्रीगेट निकल आएगा। ये 87.875 जिस तरह से ये निकल आए, ये पूरा प्रोसेस था। अब मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 50% से एग्रीगेट आपका ऊपर होगा तो आप बीडीएस में एडमिशन ले सकेंगे, किसी भी प्राइवेट जब पब्लिक में अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन ये याद रहे कि जो बच्चा मेरिट पर आएगा, जो 47 सीट्स को अवेल करेगा, फर्स्ट 47 सीट्स, ठीक है, वही बच्चा पब्लिक सेक्टर के नम्स के अंडर मेडिकल कॉलेजेस में ले सकेगा। बाकी बच्चे जो हैं वो प्राइवेट में लेंगे। 50% का मतलब है बीडीएस के लिए चाहिए, इससे कम वाला बच्चा अप्लाई ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये बेसिकली 50% है, जिसको ऊपर है तो वो बच्चा पब्लिक और प्राइवेट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका पब्लिक मेडिकल कॉलेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वही मेरिट होगा जिस तरह प्रीवियस ईयर आपका 95 क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट था और 94 आपका बीडीएस का था, ठीक है। वो तो आपके टॉप जो करेंगे, जो आपके मेरिट लिस्ट में टॉप कैटेगरी में स्टूडेंट होंगे वो पब्लिक सेक्टर में लेंगे। बाकी जो ये आपके पास 50% है वो आपका है बीडीएस का, कि अगर 50% से आपकी कम है तो आप बीडीएस में अप्लाई ही नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट के लिए ही क्यों ना हो। इसी तरह से एमबीबीएस के लिए आपको कम से कम 55% चाहिए, ताकि आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंडर नम्स के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन फिर वही बात, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट इन अ सेंस के जो मेरिट पर आ जाएंगे, 47 सीट्स को अवेल कर लेंगे, सिर्फ वही बच्चे पब्लिक सेक्टर के सीट्स को अवेल कर सकेंगे। बाकी बच्चे जो हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस अंडर नम्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। मेरिट की जहाँ तक बात है, रिजल्ट अभी तक जो मुझे पता चला है, जो स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं, किसी भी बच्चे ने मुझे अभी तक 90 से ऊपर अपना परसेंटेज नहीं बताई। आपकी आए हुए हैं 90 से ऊपर परसेंट, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, और 80% से अगर आपके ऊपर है तो भी आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। 70 से ऊपर है तो भी लाजमी आपने परसेंटेज आपकी कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, मतलब ये कि जिस बच्चे की जितनी परसेंटेज आई हुई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज को मैं आपके नंबर्स में कन्वर्ट करके दूं, अगर आपको मसला आ रहा है, तो वो भी आपने लाजमी मुझे जो है वो आपने जो है वो बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो डिटेल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस की। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।